नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जहां आज एक बार फिर से मैं यादों का पिटारा खोलकर अपने सबसे पसंदीदा दशक के बारे में थोड़ी बातें करूंगा। यस, यू गेस्ड इट, द 90s। और बहुत दिनों के बाद, और स्पेसिफिकली एक ऐसे शख्स के बारे में जो मेरे 90 के दशक से जुड़ी यादों के एक हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप 90 से गुजरे हो तो आपने बेशक विनोद राठौड़ की आवाज में गाए हुए गाने सुने होंगे। आई नो इट। इनका नाम सुनते ही तुरंत मन में कुछ ऐसी फिल्में आती, दीवाना, खलनायक, गुमराह, बाजीगर, त्रिमूर्ति। ये कुछ हिंदी पिक्चरें हैं जिनमें उन्होंने हिट गाने गाए और जो आज तक रेडियो पे सुनाई देते हैं, जिनके यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हैं। जिस दशक में कुमार शानू और उदित नारायण ने राज किया, जिसमें अभिजीत, सोनू निगम और अमित कुमार जैसे गायक ने भी अपनी छाप छोड़ी, उस बीच विनोद राठौड़ की भी एक पहचान बनी। अब परसों ही मैं अपने फोन पर इनके कुछ गाने सुन रहा था और मैं सोचने लगा कि यार, कितने मेलोडियस दशक में उन्होंने गाए, जो मैं मानता हूं हिंदी फिल्मों और इंडी पॉप म्यूजिक का सबसे सुनहरा दशक था, द 90s। और कैसे विनोद राठौड़ की आवाज एक स्टैंड आउट फीचर रहा। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि सन 62 में बॉम्बे शहर के एक म्यूजिकल घराने में जन्मे विनोद राठौड़ बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि उनके पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ शास्त्रीय संगीत के एक बहुत ही जाने माने नाम थे, जिनके संरक्षण में कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उदास और मनोहर उदास और कई म्यूजिशियंस ने ट्रेनिंग ली। और विनोद राठौड़ के भाई श्रवण राठौड़ एक बहुत ही पॉपुलर कंपोजर रहे एज वन हाफ ऑफ द ब्लॉकबस्टर नदीम श्रवण ड्यू। और इनके दूसरे भाई रूप कुमार राठौड़, वो भी एक मशहूर गायक है। विनोद राठौड़ की बात करें तो उन्होंने अपना म्यूजिकल करियर 80 के दशक में शुरू किया कंपोजर उषा खन्ना जी के साथ, और उस दशक के खत्म होने तक वो शिव हरि के गाने गा चुके थे इन यश चोपड़ा फिल्म्स विजय विद द सॉन्ग जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां, एंड देन चांदनी इन विच ही sang पर्वत से काली घटा टकराई और महबूबा। मगर विनोद राठौड़ का करियर ने साल 1992 में एक नया मोड़ लिया जब वो दीवाना फिल्म में शाहरुख खान की आवाज बने। फिल्म में जब शाहरुख खान पहली बार बड़े पर्दे पर दिखते हैं तो सुपरहिट गाना कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला गाते हैं, संग बाय विनोद राठौड़। फिर टाइटल ट्रैक, जो मुझे आज तक याद है कितना लोकप्रिय था रेडियो और टीवी काउंटडाउन शोज पे। गाने का नाम है ऐसी दीवानगी, आप सभी ने जरूर सुना होगा। फिर अगले साल 1993 के अंदर अन्नू मलिक ने विनोद राठौड़ को हिट फिल्म बाजीगर में 4 गाने गवाए, जिनमें से 3 शाहरुख खान के लिए थे। इनमें से 3 फिल्में नजर आए और चौथा सिर्फ ऑडियो कैसेट्स, एलपीज और सीडीज तक रहा, समझकर चांद जिसे नाम का गाना। देखा जाए तो 1993 विनोद राठौड़ का प्लेबैक सिंगिंग करियर का सबसे बिजीएस्ट साल में से एक रहा, क्योंकि उन्होंने कम से कम 12 हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए, जिसमें से 2 में वो संजय दत्त की आवाज बने। सुपरहिट फिल्म खलनायक की टाइटल ट्रैक उन्होंने ही गाया, और महेश भट्ट की फिल्म गुमराह, जो कि संजय दत्त की पहली रिलीज थी जेल से निकलने के बाद, इस फिल्म के अंदर उन्होंने राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया गाना गाया, जो कि काफी चला काउंटडाउन शोज पे। आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेरी वेल। अगले साल यानी कि 1994 के अंदर विनोद राठौड़ ने तकरीबन 16 हिंदी पिक्चरों में अपनी आवाज दी, और इनमें से मशहूर गाने थे कंट्रोवर्शियल फिल्म अंदाज से, लाडला फिल्म से मैं राजू दीवाना, इम्तिहान से एक याद के सहारे, और साउथ की रीमेक द जेंटलमैन के 2 लोकप्रिय गाने। फिर दोस्तों 1995 में उन्होंने त्रिमूर्ति के 3 गाने गाए, सारे शाहरुख खान की आवाज बनकर, और शाहरुख की फिल्म जमाना दीवाना से भी 3 गाने गाए उन्होंने। इन 3 साल के बीच दोस्तों विनोद राठौड़ ने मैक्सिमम गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अन्नू मलिक और नदीम श्रवण के साथ गाए। और ऐसा नहीं है कि मिड 90s में विनोद राठौड़ सिर्फ हिंदी फिल्मों में गाते थे, उन्होंने कुछ मशहूर टीवी सीरियल्स के थीम सॉन्ग्स भी गाए, जिनमें से सबसे मशहूर था डीडी मेट्रो का पहला ब्लॉकबस्टर सीरियल जुनून। और मुझे क्लियरली याद है कि 1994 में जब जुनून के प्रोड्यूसर्स ने वार्डन रोड के चाइना गार्डन रेस्टोरेंट में सीरियल की सक्सेस पार्टी दी थी, मैं वहां पे था, तो कैसे एक अनोखे अंदाज में विनोद राठौड़ उस पार्टी में आए थे अपनी बीवी के साथ, एक शाइनी ग्रे सूट पहनकर, शाइनी ब्लैक बूट्स के साथ, और सर पर एक ब्लैक काउबॉय हैट। मैं कुछ 13-14 साल का था और खुद से कहा मैंने कि यार, ये गायक तो कोई फिल्म हीरो से कम टशन लेकर यहां नहीं आया है, क्या बात है।
अगले 4 साल के बीच यानी कि 95 से 99 तक उन्होंने कई हिट गाने गाए इन फिल्म सच एज गैम्बलर, साजन चले ससुराल, रक्षक, तेरे मेरे सपने, आर्मी, जीत, प्रेम ग्रंथ, चाहत, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना और हम दिल दे चुके सनम। बेशक विनोद राठौड़ कभी कुमार शानू या उदित नारायण जैसे पॉपुलर गायक नहीं बन सके, मगर फिर भी दोस्तों उन्होंने अपनी पहचान बनाई और इनके गाए हुए गाने बहुत लोकप्रिय हैं। साल 2000 के बाद उन्होंने कम गाने गाए या शायद उन्हें कम मौके मिले जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म सीन से हट गए, नदीम श्रवण जोड़ी अलग देशों से म्यूजिक कंपोज करने लगी और फिर अन्नू मलिक भी थोड़े क्या कहें पीछे हट गए। नो डाउट विनोद राठौड़ ने इन म्यूजिक कंपोजर्स के साथ करियर के बेस्ट गाने गाए और आज तक दोस्तों लोग इन्हें ऐसी कॉम्पोजिशन के लिए याद करते हैं। 2000 में शायद इनका सबसे पॉपुलर फिल्म गाना रहा मुन्ना भाई एमबीबीएस से, द फिल्म दैट लेट्स फेस इट changed Sanjay Dutt's life and which goes to show how well his voice suited Sanjay Dutt on screen. वैसे अभी भी एक्टिव है विनोद राठौड़ स्टेज शोज और प्राइवेट एल्बम्स के जरिए, मगर दोस्तों जो छाप उन्होंने 90 के दशक में छोड़ी वो उनकी असली पहचान बनी। यकीन नहीं है तो YouTube पे इनका नाम सर्च करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा विनोद राठौड़ के गाने कितने मशहूर हैं आज के दिन। वैसे व्हाट आर योर फेवरेट विनोद राठौड़ सॉन्ग्स? आई एम श्योर यू ऑल हैव सम। कमेंट करके बताइए मुझे और मैं जल्दी आपके लिए ऐसे कुछ और नॉस्टैल्जिक वीडियोस लेकर आऊंगा। टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।